प्रभु यीशु और माता मरियम को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जो मुझे इस पुण्य स्थान पर खड़े होके जो मेरे नियोगम पूरा हुआ उसको पूरा बोलने के लिए मेरे को, मैं सबको जयशु कहती हूँ। यहाँ जो भी बैठे हैं सबके लिए जयशु करती हूँ। मैं फ्लोरिडा जंडन छत्तीसगढ़ दुर्ग से आई हूँ और मेरे को सबसे पहले एक पत्रम मिला, वो भी मलयालम में, और मुझे मलयालम पढ़ना नहीं आता। मैं अपने पति से मलयालम, मेरे पति को पढ़ना आता है, उनसे मैं ट्रांसलेट करके उसको समझी। उसके बाद मैं इतनी गहराई में माधव के इसमें मैं समर्पित हुई कि मेरा मन कहा कि मेरे को विधान लेना चाहिए। तो मैं यहाँ 7 सितंबर 2023 में पहला विधान ली। उसके बाद हर 3 महीने में मैं विधान को रिन्यू करती रही। और मैं यहाँ, मेरे को जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तो मेरा ये दाहिने हाथ ऐसे मुट्ठी बांधने से, वो खोलने से सिर्फ 2 उंगली खुलता, 3 उंगली नहीं खुलता था। तो उसको दूसरे हाथ से मेरे को 3 उंगली खोलना पड़ता था। तो मैं माधव को नियोगम में रखी और मैं प्रार्थना करती रही। 2-3 बार रिन्यू करने तक थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ, फिर मेरे दिमाग से कब निकल गया मैं भूल गई उस चीज़ को। पिछले दिसंबर में मैं जब यहाँ आई तब मैं बोली अरे तो मेरा हाथ पूरा ठीक हो गया है। तब मैं उसको साक्षी बोलने के लिए यहाँ पर रखी। और फिर मेरे शरीर में कई सारे रोग हैं। मेरे को डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है और वेरिकोस है, यूरिक एसिड है, आँख में मोतियाबिंद है। मोतियाबिंद को मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कह दिया था। पर मैंने दवाई खा खा के मैं परेशान थी, पर मैं दवाई के साथ में पुण्य चीज़ों को मैं यूज़ करने लगी। पवित्र तैलम और पवित्र तेन, पवित्र उप, दोनों को, तीनों चीज़ों को मैं रोज़ यूज़ करती। और अपना लॉकेट में रोज़ मैं तैलम लगा के क्रूस का चिन्ह मेरे माथे में लगाती, मेरे परिवार को भी लगा के देती। उस तरह मेरे को चंगाई मिलते गया। फिर जाके मैं टेस्ट करी तो मेरा नॉर्मल हो गया। शुगर हमेशा हाई रहता था, डॉक्टर ने मेरे को दवाई कम कर दिया। उसके बाद आँख का मेरे को चश्मा जो लगा था, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को आँख में प्रॉब्लम हो रहा। अब चश्मा खराब हुआ या नहीं मुझे नहीं मालूम। एक दिन मैं चश्मे को ऐसा उठाई तो मेरा एक तरफ का टूट गया, तो वो चश्मा नहीं होगा। फिर जाके मैं नया चश्मा बनाई तो उस चश्मे में पता चला मेरा पावर कम हो गया है, जो बढ़ना चाहिए वो कम हो गया। फिर मोतियाबिंद भी नहीं के बराबर हो गया, मतलब है पर अभी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मेरे को मेरे शरीर में ही मेरे को बहुत सारी चंगाई मिली। फिर दूसरा वाला जो मेरा पोता है, हाँ, वेरिकोस भी मैं खड़े हो नहीं सकती थी। एक पैर में खड़े होती, 5 मिनट के बाद दूसरे पैर में। मेरे को बहुत, हम किचन में काम करते हैं लेडीज़ लोग, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मैं खड़े होके काम नहीं कर पाती थी, वो भी ठीक हो गया। अभी मैं घंटों खड़े हो सकती हूँ, घुटना टेक सकती हूँ प्रार्थना के टाइम। पवित्र तैलम लगा के ही मैं ठीक हूँ। उसके लिए भी दवाई खाती थी, मेरे को राहत नहीं मिला, पर मैं तैलम लगा के माधव से और प्रभु यीशु से प्रार्थना करी, मेरा अभी बहुत ठीक है, नहीं के बराबर है। मैं खड़े हो सकती हूँ घंटों, और खड़े हो घुटना टेक सकती हूँ। प्रेयर के टाइम में मैं कल यहाँ रोजरी में बैठी थी, पूरा मैं रोजरी में घुटने टेक के बैठी, मेरा पूर्ण स्वास्थ्य मेरे शरीर में मिला। वैसे ही मेरे परिवार को भी मिला। मेरा पोता, कोलेस्ट्रॉल का भी मेरा नॉर्मल हो गया, मतलब पूरा मेरा, मैं बोली ना, थायराइड था, कोलेस्ट्रॉल था, शुगर था, सब चीज़ में मेरे को नॉर्मल हो गया। अभी दवाई कम कर दी। और फिर अभी मेरा एक पोता है, वो पेट में था तो ही बोला डॉक्टर पैर टेढ़ा है, टेढ़ा है। वो पैदा हुआ तो वाकई में पैर टेढ़ा था। डॉक्टर को दिखाए तो बोले उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोली कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ओड़ीपड़म वाली हूँ। उसको टाइलम लगाई, उप लगाई, तेन 6 महीने का हुआ, थोड़ा तेन खिलाई, उसका पैर पूर्ण ठीक हो गया। अभी नॉर्मल बच्चे जैसा, ना ऑपरेशन किए ना कुछ किए, ठीक हो गया। अभी दौड़ता खेलता सब है। और उसके बाद में बहुत लोगों के लिए प्रार्थना की, बहुत लोगों को चंगाई मिला।
और एक बच्चा जो बहुत सीरियस था, पेट में गंदगी खा लिया, वो बच्चा पैदा हुआ तो 2 मिनट मतलब थोड़ा सा सांस चल रहा है, डॉक्टर तुरंत वेंटिलेटर में डाल दिए और बोले ये बच्चा नहीं बचेगा। उन लोग ने अपने चर्च के किसी को फ़ोन करके बोले, तो वो लोग ने मेरे को फ़ोन करके बोला फ़ोन में कि उस बच्चे के लिए प्रार्थना करो। मैं तुरंत बोली माँ का फ़ोटो भेजो, तो बोले पिताजी का फ़ोटो भेजेंगे। मैं बोली नहीं, मेरे को माँ का फ़ोटो चाहिए, बच्चे का तो नहीं मिलेगा उस टाइम। माँ का फ़ोटो में तैलम लगा के मैं प्रार्थना करके बोली माधव को जाके उस बच्चे का कवच बनो, और बच्चे का कवच बने। तीसरा दिन वो बच्चा आईसीयू वेंटिलेटर से आईसीयू में हुआ, उसके शरीर में इतना मशीन लगा, वो बच्चा रोया नहीं, तब तक पैदा हुआ तब से रोया नहीं। और वो बच्चा तीसरे दिन वेंटिलेटर से आईसीयू में आया, पूरा मशीन लगा, तब भी नहीं रोया। फिर अभी पूरी चंगाई होके 20 दिन में वो छत्तीसगढ़ में वापस आ गया, वो बच्चा पूरा नॉर्मल हो गया है। वो मेरा सबसे बड़ा ये मतलब माधव और प्रभु यीशु हमारे लिए हमारे साथ चलते हैं। जब हम पुकारते हैं तो हमारे साथ आते हैं। मैं रोज़ पुकारती हूँ, मैं यहाँ खड़े होकर कभी जीवन में माइक उठा के 2 शब्द कहीं नहीं बोली। मैं माधव और प्रभु यीशु को मेरे साथ बुलाई और बोली मैं जब मंच में खड़े होकर बोलूँ तो अब मेरे साथ में रहना। मेरे को कभी बोली नहीं हूँ, मेरे को डर लगता है, पर मेरा डर कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। मेरे को माधव और ईशो ही यहाँ खड़ा किए हैं, तभी मैं 2 शब्द बोल पा रही। और मैंने एक और इसमें लिखना भी भूल गई। मेरे को यहाँ जब सिस्टर साक्ष्य बोल रही थी तब याद आया मेरे को, एक बार माधव मेरी बहन के बेटी के लिए मैंने प्रेयर किया, तो प्रेग्नेंट हुई, तो मेरे को माधव दर्शन देके बोली, माधव खड़ी है एक बच्चा खेल रहा है, दर्शन देके बोली वो प्रेग्नेंट है। पर मेरी बहन भी विधान ली है, तो वो उसका नेर्चा था, वो पहले यहाँ माधव को बोलेगी फिर हमको बताएगी। वो ना ही बता रही है, फिर भी मेरे प्रेयर करती हूँ तो माधव बोलती है उसको तो हम दे चुके हैं, आप क्यों प्रेयर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर उसको सपने में देखी, तो मैं फिर बाद में बहन यहाँ आके जब उसको ओड़ीपड़म बोलने के लिए यहाँ बोले तो नहीं बोलने मिला, साइन करके दिए, बोले बच्चा होने दो तब आके बोलेंगे। तब वो मैंने इधर से उसने फ़ोन करके बोली, तो मैं बोली आज शाम को भी मैं प्रेयर करी तो मेरे को माधव ने बोली उसको वो तो प्रेग्नेंट है, तो मेरे को खुशी हुई, उसकी बेटी हुई है, उसकी माँ आके बाकी बच्चे को लेके साक्ष्य बोलेगी। और प्रेरितों का काम में, और मैं पत्र जो है लेके मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर उसमें सवेरे शाम का प्रेयर उसमें अटैच करती हूँ, और उसमें एक काशरूबम सारे हमारे छत्तीसगढ़ में हम बाहर नहीं दे सकते, तो हम अपने चर्च में ही सबको लेते, सब मेरे से बहुत खुशी से लेके जाते हैं। कोई 2 पत्रम लेता है, कोई 3 पत्रम लेता है, मेरे से काशरूबम लेते हैं, ऐसे वो लोग बहुत खुशी से लेते। और मैं गरीबों को खाना देती हूँ, हर संडे में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके, मेरे चर्च के बाहर बहुत गरीब लोग बैठते हैं, हर संडे देती हूँ। किसी संडे मेरे पास बहुत कम पैसा रहता है तो मैं सोचती हूँ दे दूँगी, ईश्वर मुझे देगा, वैसे ही मेरे को ईश्वर देता है। और फिर कपड़े बांटती हूँ, महीने में एक बार। गवर्नमेंट अस्पताल में हम लोग खाना नहीं दे सकते, फ्रूट्स दे सकते हैं, हम बीमारों को जाके पेशेंटों को देख के हम उधर उनको फ्रूट्स बांटते हैं। यही मेरा प्रेषित कार्य है। और कोई भी मेरे से बोलता है मेरे लिए प्रेयर करो, मैं दिल से प्रेयर करती हूँ, और मेरा प्रेयर माधव और ईशो सुनती है। जब सुन लेती है तो माधव और ईशप्पा को धन्यवाद करती हूँ। मैं आत्म जीवन में मैं रोज़ सवेरे उठ के प्रेयर करती, डेली ब्रेड देखती हूँ, डेली ब्रेड देखती हूँ। और मेरा प्रेयर है रोज़ मैं प्रेयर करना, बाइबल 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ना, और रोज़री पूरा करना, चारों रोज भेद को पूरा करती हूँ। और मैं और दूसरों के लिए भी प्रेयर करती हूँ, जिस किसी के लिए भी प्रेयर करना है प्रेयर करती हूँ। मेरा जीवन सिर्फ प्रभु यीशु और माता मरियम के लिए मैं अर्पित करती हूँ। बाइबल रीडिंग 1 घंटा पढ़ती हूँ, रोज़री चारों भेद को पढ़ती हूँ, और मैं डेली ब्रेड डेली सुनती हूँ।
ट्यूसडे का आराधना में बराबर हर मंगलवार को 11:30 को मेरा सारा काम छोड़ के मैं आके बैठती हूँ और मैं वो आराधना पूरा सुनने के बाद ही मेरा बाकी काम मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरा परिवार है, मेरे को परिवार को देखना पड़ता है। ऐसे मेरे को छोटे मोटे बहुत सारे और मिले हैं, टाइम की कमी के कारण मैं और बोल नहीं सकती, इसलिए मैं प्रभु यीशु और माता मरियम को धन्यवाद देती हूँ। मेरे को यहाँ खड़े होके 2 वाक्य बोलने मिला। मैं तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु है। निर्गमन ग्रंथ से चैप्टर 15 वर्स 26। ये वचन से संदेश है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और उनकी रक्षा तथा चंगाई करना चाहते हैं। कृपासनम मरियन उडंबड़ी विधान, हम लोग हिंदी में बोलते हैं विधान। विधान में हम कृपासनम माँ के माध्यम से प्रभु यीशु से आशीष मिलता है। यीशु के पास माँ मरिया हमारे हाथ पकड़ के हम लोग को लेके जाते हैं। कृपासनम माँ के द्वारा हमारा जीवन में एक नया जीवन, उडंबड़ी जीवन में, क्योंकि विधान जीवन में जब आते हैं तो हमारा जीवन में एक नया रास्ता खोल देता है, एक आत्मीयता का रास्ता है। वो रास्ता में जाने के समय हमारा ज़िंदगी में जो भी कठिनाई होते हैं, मुश्किल होते हैं, हमेशा भगवान का वो सानिध्य हम प्रभु हमारे साथ है। वो चंगा करने वाले हैं, हमारे साथ रहने वाला है। वो प्रभु का सानिध्य हमारा ज़िंदगी में हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ऐसा एक अनुभव है फ्लोरिडा जेंडर ने हम लोग के साथ शेयर किया है। कृपासनम के बारे में एक मलयालम पत्रम से कृपासनम पत्र मिला है। उसको मलयालम पढ़ने नहीं आता है, लेकिन घर जा कर के अपने हस्बैंड पति से बोले हैं कि उसको पढ़ करके हमको सुना दो। उसने हस्बैंड ने पूरा सुना लिया। कृपासनम माँ के बारे में अच्छा से समझ लिया। मलयालम बात थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन लिखने पढ़ने नहीं आता है। फिर फ्लोरिडा ने माँ मरिया के बारे में सुनने के बाद यहाँ आकर के कृपासनम विधान ले लिया। विधान मीन्स उडंबड़ी ले लिया। उसी समय फ्लोरिडा का ज़िंदगी में बहुत सारे बीमार थे, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, शुगर, और अंगुली भी मोड़ने नहीं सकते थे। उसी समय कृपासनम विधान लेने के बाद उसके पवित्र तेल और पवित्र नमक प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना करके यूज़ करने के वजह से उसका पूरा चंगाई मिला है। कोलेस्ट्रॉल का, यूरिक एसिड का, वेरिकोस का बहुत सालों से वो दवाई लिया है, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ है। उसके बाद कृपासनम में जब मरियम विधान ले लिया, उसके बाद ही उसका ज़िंदगी में पूरा चंगाई मिला है। उसको आज माँ मरिया का जब ये पुण्य भूमि, ये पवित्र स्थल में आकर के माँ मरिया को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि माँ मरिया का मध्यस्थता से प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया है। अभी सुना वाला वचन है, मैं तुम्हें चंगा करने वाला प्रभु है। वो प्रभु के साथ है, वो प्रभु है हमारे साथ। वो प्रभु के सामने हम लोग कृपासनम माँ हमारा हमको ले जाता है। इस बहन फ्लोरिडा का ज़िंदगी में भी पूरा रोगावस्था में था, लेकिन यहाँ का उडंबड़ी विधान लेने के बाद पूरा चंगाई मिली है। बहुत सालों से दवाई लिया, लेकिन वो सब फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन फल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ आने के बाद उडंबड़ी से उसको बहुत चंगाई मिला है। साथ ही साथ ये दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते थे, परिवार के लिए, दूसरा सदस्यों के लिए, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते थे। वैसे ही कि एक औरत के लिए प्रार्थना करते थे, उसका बच्चा जब गोद में थे गंदगी खाई, उसके बाद उसका ज़िंदगी बहुत परेशान हो गया, आईसीयू में थे। उसी समय भी ये बहन उसका फ़ोटो लेकर के प्रार्थना करते थे। इसका वजह से उसको बेटा को भी चंगाई मिला है। ये हमेशा सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते थे। और एक बार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के समय माँ मरिया ने खुद दर्शन दिया कि तुम प्रार्थना क्यों करती हो, हम उसका प्रार्थना सुन लिया है।
ऐसे ही कुछ दर्शन से भी माँ मरिया उसके साथ बात करते हैं। जब हम माँ मरिया और यीशु के साथ रहते हैं तो हमारे साथ हमेशा उन लोग का प्रेजेंस फीलिंग हो जाता है। इसका वजह से ही दर्शन से भी उसको बात किया है। जो आशीष मिला है उन लोग भी विधान लिया है, लेकिन उन लोग दूसरों को वो खबर नहीं मिला है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इसने माँ मरिया खुद उसको बोल दिया है, उसको दर्शन से बोल दिया है कि वो कंसीव किया है। उसने सोचा है कि वो इधर आकर के साक्ष्य देंगे, गवाही देंगे क्योंकि वो बच्चा होने के बाद, लेकिन इसको माँ मरिया उसके पहले ही दर्शन दे दिया है। वही है, जब हम लोग जीसस और माँ मरिया के साथ रहते हैं तो हमारे को दर्शन के रूप से भी पूरा हम लोग को बताते हैं। जब माँ मरिया 2004 ऑन December 7 यहाँ पर आई हुई थे, उसी समय भी समय खड़ीगार उसका हाथ में थे, मैंने उसका चेस्ट में थे। उसी समय भी हम लोग को बोलते थे कि कुछ होने वाले हैं, प्रार्थना करो। हमारा ज़िंदगी में भी जब हम विधान में हैं, उडंबड़ी में हैं, तो हमारे ज़िंदगी में जो होने वाला है उसके बारे में भी हम लोग को बताते हैं। माँ मरिया संचारी माता है, ट्रैवलिंग मदर है, हमारे साथ रहते हैं। हमारा ज़िंदगी में भी जो भी होता है, कठिनाई, मुश्किलें, रोगावस्था जो भी हो, सब कुछ माँ मरिया का हाथ में देने तो वो जरूर यीशु के हाथ में ले जाएंगे, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। ये बहन का फ्लोरिडा का अच्छा गवाही के लिए प्रभु यीशु को हम लोग धन्यवाद दें। इस गवाही के लिए यीशु को और माता मरियम को भी हम लोग धन्यवाद दें और थालियाँ बजाकर उसकी स्तुति करें। Thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus. Thank you കൃപാസന മദർ. അത്യപൂർവ ദൈവാനുഭവങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തം. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രേക്ഷിതരാകുക.